Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव डिग्री के लिए है और इस वीडियो का आज का टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आइए डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ हम आज का यह वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। There are 3 degrees of adjectives. एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं या 3 डिग्रीज होती हैं। One is positive degree, second is comparative degree, and third one is superlative degree. In the positive degree, some special quality of a thing is pointed out, not the degree of the special quality. Positive degree में किसी वस्तु के विशेष गुण को इंगित किया जाता है या पॉइंट आउट किया जाता है। उस डिग्री की या उस गुण की मात्रा या उस गुण की डिग्री को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। यानी पॉजिटिव डिग्री में या तो बताया जाता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में कोई गुण विद्यमान है, लेकिन वह गुण कितना है यह नहीं बताया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर इज राम इज अ ब्रेव बॉय। तो राम इज अ ब्रेव बॉय, यह तो पता चलता है कि राम एक बॉय है और उसके अंदर ब्रेव होने की क्वालिटी है, यानी उसके अंदर बहादुर होने का एक गुण है, लेकिन वह कितना बहादुर है यह नहीं पता चलता है। कितने लोगों से ज्यादा बहादुर है और कितने लोगों से कम बहादुर है ऐसा नहीं पता चलता है। तो इसलिए इसको हम ब्रेव को हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। यानी किसी विशेषण का वह रूप या एडजेक्टिव की वह फॉर्म जिससे यह तो पता लगता है कि वह एडजेक्टिव है, लेकिन वह गुण कितना है और किस डिग्री का है, किस मात्रा का है, इससे यह पता नहीं चलता। उसको हम पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर कहते हैं। इन द कंपेरेटिव डिग्री द सेकंड लोअर और हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी इज सजेस्टेड and in it there is a sense of comparison of the same quality in two things. तो कंपैरेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर विद्यमान किसी विशेष गुण की सेकंड लोअर या फिर सेकंड हायर डिग्री के होने का पता चलता है। यानी द्वितीय स्तर पर लोअर या द्वितीय स्तर पर सबसे ऊपरी डिग्री के होने के बारे में पता चलता है। यानी कि यह पता चलता है कि इस चीज में जो गुण विद्यमान है वह बीच के स्तर का है, ना ही वह कहीं किसी की तुलना में बहुत कम है और ना ही सबसे ज्यादा अधिक है, यानी ना ही बहुत ज्यादा है, तो बीच का गुण है। और इसी में यह भी हमें हमारी समझ में आता है कि यहाँ हम उसी गुण की किसी दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में उसी एक गुण की कोई तुलना करते हैं या तुलना करते हुए अपने आप को पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज ब्रेवर देन श्याम। तो यहाँ पर हम राम ब्रेव है ये भी इससे स्पष्ट होता है, श्याम ब्रेव है ये भी स्पष्ट होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री है, एक तो ब्रेवर, दूसरा देन यहाँ पर लगा हुआ है। तो देन का मतलब होता है इन कंपैरिजन ऑफ। तो राम इज ब्रेवर इन कंपैरिजन ऑफ श्याम, यानी कि श्याम की तुलना में राम इज ब्रेवर, यानी कि राम ज्यादा ब्रेव है। तो यहाँ पर किसी से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री में किसी से ज्यादा कोई गुण होने की बात समझ में आती है या प्रदर्शित होती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि राम श्याम से ज्यादा ब्रेव है, यानी ज्यादा बहादुर है। तो पॉजिटिव डिग्री में जहां हमें यह बात नहीं पता चलती है, वहीं कंपैरेटिव डिग्री में हमें यह बात पता चल जाती है कि यह मतलब निचले स्तर की, मतलब जो इसमें कितनी मात्रा है किसी विशेष गुण की, तो तुलना की स्थिति में किसी से ज्यादा है, यह पता चल जाता है। In the superlative degree, the third and the highest degree of the quality is suggested. सुपरलेटिव डिग्री में या तो थर्ड डिग्री या फिर सबसे उच्च प्रकार की या हाईएस्ट डिग्री क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री उपस्थित है, यह पता चल जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु में
वह गुण सबसे ज्यादा यानी और व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना में सबसे ज्यादा गुण उस व्यक्ति या वस्तु में या किसी व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान है। सुपरलेटिव डिग्री से हमें यह पता चल जाता है। एंड इन इट, और इसमें, देयर इज द सेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द सेम क्वालिटी अमंग थिंग्स, और हमें इसमें यह भी पता चल जाता है कि जो चीजें या जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं उनमें सबसे ज्यादा गुण, यह गुण इसी व्यक्ति या वस्तु में है। जैसे राम इज द ब्रेवेस्ट ऑफ दीज 5 बॉयज, तो हम 5 बच्चों के साथ तुलना कर रहे हैं, लड़कों के साथ तुलना कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इन 5 लड़कों की तुलना में ये राम सबसे ज्यादा बहादुर है। राम इज द ब्रेवेस्ट ऑफ दीज 5 बॉयज, यानी राम सबसे ज्यादा बहादुर है। राम इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनमें राम सबसे ज्यादा बहादुर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव होने के साथ साथ कितनों में है वह, यानी तुलना हमारी कितनों से, पूरी क्लास से है, पूरे गांव से है, या पूरे शहर से है। इस तरह से कहीं ना कहीं ऑव के बाद में कोई ना कोई यहाँ पर आता है जिनसे हमारी तुलना होती है, और उनमें यह पता लगता है कि उतनों में यह सबसे ज्यादा अच्छा है। तो यह सुपरलेटिव डिग्री से हमको पता चलता है। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। तो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव में हमें क्या पता चलता है? समटाइम्स सुपरलेटिव्स formed by most are used in such a way that they do not carry the sense of the highest degree of comparison. कभी कभी मोस्ट की सहायता से बने हुए सुपरलेटिव्स कुछ इस प्रकार से यूज किए जाते हैं, वो अपने उस विशेष प्रकार से प्रयोग किए जाने के कारण वो सबसे उच्चतम प्रकार की डिग्री या थर्ड डिग्री या हाईएस्ट डिग्री वाले वो एडजेक्टिव्स है, यह उनसे पता नहीं चल पाता है। और उसमें हम दे ओनली ले एम्फोसिस ऑन द क्वालिटी कंसर्न, उसमें हमें महसूस होता है कि वह जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसके महत्व पर एम्फसाइज करते हुए से प्रतीत होते हैं, या उसके महत्व को ज्यादा रेखांकित करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उसमें हाईएस्ट डिग्री की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होता है। हालांकि वो हाईएस्ट डिग्री ही होते हैं, लेकिन सेंस इतना इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता है कि हम उसको क्लियर कहें। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर कॉल्ड, तो इनको हम एब्सोल्यूट सुपरलेटिव्स कहते हैं। दैट वाज अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट, जैसे हमने कहा दैट वाज अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट, यानी वह सबसे ज्यादा दुर्भाग्य दिखाने वाली, प्रदर्शित करने वाली घटना थी, दुर्भाग्यवान घटना थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यानी सबसे ज्यादा दुर्भाग्यवान मतलब कि इससे पहले भी कुछ दुर्भाग्यवान घटनाएं हुई हैं, तो अभी तक जितनी भी हुई हैं उन सबसे ज्यादा यह थी। तो भाव तो यही होता है, सेंस तो यही होता है कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि इसके बाद भी यहाँ कहा नहीं गया है, जैसे ऊपर के सेंटेंसेस में ऑफ ऑल बॉयज ऑफ ऑल 5 बॉयज जिस तरह से कहा गया था, इस तरह से यहाँ पर वो चीज ऑफ के साथ नहीं है, तो इसलिए वो सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा है। बिकॉज डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इनको एब्सोल्यूट सुपरलेटिव्स कहते हैं। इसी तरह से इट वाज अ मोस्ट मूविंग स्पीच, तो यहाँ भी मोस्ट मूविंग स्पीच में यहाँ भी किसी के साथ तुलना नहीं हो रही है चूंकि, तो इसलिए हम इसको हम एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें अब है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सीखेंगे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं या कैसे बनाते हैं। साइंस ऑफ रिकॉग्निशन, तो सबसे पहला इनकी पहचान के चिन्ह होते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और कौन सी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो इनके पहचान के चिन्ह हम साइंस ऑफ रिकॉग्निशन सबसे पहले देखते हैं। देयर आर सम साइंस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कंपैरेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्रीज के कुछ न कुछ साइंस होते हैं पहचानने के। तो दे आर वे हैं इस प्रकार से, देखिए वे कौन कौन से साइंस है उनको हम यहाँ पर देखते हैं।
कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैव जनरली आर, ई आर, ओ आर एट द एंड। कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी स्पेलिंग्स के लास्ट में या तो आर आता है या ई आर आता है या फिर ओ आर आता है। तो यह ई आर, आर, ई आर और ओ आर ये कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की पहचान होते हैं। इसी तरह से बी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैव जनरली एएसटी और एएसटी एट द एंड। जो एडजेक्टिव्स सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होते हैं यानी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स की जो स्पेलिंग्स होती है उनके लास्ट में एएसटी और ईएसटी जरूर आता है, यह इनकी पहचान है। यानी आर, ई आर, ओ आर कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की पहचान है एंड एएसटी और ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की पहचान है। सी मोर इज द साइन ऑफ कंपेरेटिव डिग्री एंड मोस्ट ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। यानी अगर किसी एडजेक्टिव से पहले मोर आया है तो मोर हमेशा कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की पहचान होता है एंड मोस्ट अगर किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आया है तो मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की पहचान होता है। यानी कि अगर मोस्ट आया है तो उसको देख करके हम कहेंगे कि यह एडजेक्टिव अपनी सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में है और अगर मोर आया है तो हम कहेंगे कि यह कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की फॉर्म में है। The following are the ways of making comparative or superlative degrees from the positive degrees। तो यहाँ इससे यह पता चलता है कि कंपेरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं ये किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है या तरीके बताए गए हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज किस प्रकार से बनाई जाती है। पहला नियम है कंपेरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईआर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग ईएसटी टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन सिलेबल ऑल्सो। यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एक सिलेबल के होते हैं और कुछ एक से ज्यादा के भी होते हैं, मतलब 2 सिलेबल के भी होते हैं। तो ऐसे उन एडजेक्टिव्स के लास्ट में ई आर लगा करके तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री बना दी जाती है, पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा करके उनकी कंपैरेटिव डिग्री बना दी जाती है और ईएसटी लगा करके उनकी सुपरलेटिव डिग्री बना दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कि टॉल, टॉल यह पॉजिटिव डिग्री है एंड इसमें ई आर जोड़ दिया तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई और इनमें ईएसटी जोड़ दिया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इस तरह से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट इस तरह से हो गया, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट इस तरह से ये हो गया। तो ये स्वीट इसमें पॉजिटिव डिग्री है, स्वीटर इसमें कंपेरेटिव डिग्री है एंड स्वीटेस्ट इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। Second point is in adjectives ending with e in the positive degree, comparative degree is formed by adding r। तो ऐसे कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स जिनकी स्पेलिंग्स में लास्ट में ई आता है यानी ई पहले से ही आता है तो उनको कंपेरेटिव बनाने के लिए हमेशा उनके साथ केवल आर ही जोड़ना होता है, तो आर जोड़ देते हैं। एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग एसटी टू दी पॉजिटिव डिग्री, और उनकी सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ एसटी लगा दिया जाता है, एसटी लगा करके उनको पॉजिटिव एसटी लगा करके उनको सुपरलेटिव डिग्री में बना दिया जाता है। जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट यानी ब्रेव पॉजिटिव डिग्री है एंड ब्रेवर में इसमें आर लगा दिया तो ये ब्रेवर हो गया, अब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। एंड ब्रेवेस्ट यानी कि एसटी लगा दिया, ई तो पहले से ही लगा हुआ है, एसटी लगा दिया तो यह सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी तरह से फाइन ये पॉजिटिव डिग्री है, फाइनर FINER केवल आर लगाना पड़ा तो यह फाइनर हो गया और यह इस तरह से कंपेरेटिव डिग्री हो गया। एंड फाइनेस्ट या एसटी केवल लगाना पड़ा, केवल एसटी लगाने से यह सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी तरह से थर्ड पॉइंट इज इन एडजेक्टिव्स एंडिंग विद बाय वाई इन द पॉजिटिव डिग्री एंड आल्सो हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग y into i and then adding er। तो यहाँ पर देखिए इन एडजेक्टिव्स एंडिंग विद y, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में y आता है इन दी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में की स्पेलिंग के लास्ट में y आता है एंड ऑल्सो हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर y, और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट भी आता है।
The comparative and superlative degrees are formed by first converting y into I. तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज सबसे पहले तो y को I में कन्वर्ट करके बनाया जाता है एंड देन एडिंग ER टू दी टू दी पॉजिटिव डिग्री, यानी कि उसमें I के साथ उसमें ER लगा करके उसको फिर उसको हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बना देते हैं। देखिए यहां पर दिस इज हियर, जो हमने वहां पर ER फॉर द कंपैरेटिव एंड EST फॉर द सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी ER तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और EST सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसके साथ EST लगा देते हैं। यानी कि पहले हम देखते हैं y है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया है तो y को I में चेंज कर देते हैं और I के साथ हम उसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसको EST लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इजी में y को I में चेंज किया एंड ER लगा दिया, ऐसे इजियर यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। एंड इजीस्ट y को I में चेंज करके और EST लिख दिया तो यह सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी तरह से हैवी में से y को I में चेंज करके ER लगा दिया तो हैवियर, एंड यहाँ y को I में चेंज करके EST लगा दिया तो हैवीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, हैवियर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। एंड इसी तरह से हैप्पी में हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री हो गई एंड हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट इज इफ एन एडजेक्टिव एंड्स विद y इन द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, एंड ये पूरा पढ़िए इस तरह से, अगर इफ एन एडजेक्टिव एंड्स विद y इन द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स या इन द पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर कोई एडजेक्टिव y पर खत्म होता है यानी लास्ट में y आया है बट एज अ वावल नॉट अ कॉन्सोनेंट, लेकिन y से पहले वावल आया है, कॉन्सोनेंट नहीं आया है, दी y इज नॉट कन्वर्टेड इनटू I, ऐसी स्थिति में y को हम I में चेंज नहीं करते हैं। एंड द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ER एंड EST रिस्पेक्टिवली, और उनकी जो सुपरलेटिव डिग्रीज है वो भी ER और EST लगा करके ही उनकी सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए GAY गए तो यहाँ y आया है, y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आया है बल्कि वावल आया है, तो ऐसी स्थिति में हम y को चेंज नहीं करेंगे और उसी के साथ हम ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे और EST लगा करके हम उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। इसी तरह से GREY ग्रे, ग्रे को में भी हम EI जो आया है यहाँ यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं आया है y से पहले, तो इसलिए इस ग्रे के साथ हम सिर्फ यहाँ पर ER लगाएंगे और y को चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से ग्रेयर इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी एंड ग्रेइस्ट GREY EST ग्रेइस्ट यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, इन एडजेक्टिव्स एंडिंग विद डबल कॉन्सोनेंट्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो जिनके लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट्स आते हैं और विद वन कॉन्सोनेंट, या फिर उन एक कॉन्सोनेंट आता है प्रीसीडेड बाय टू वावल्स, या फिर उन एक कॉन्सोनेंट आता है लेकिन उससे पहले दो वावल्स आते हैं। या ध्यान दीजिए, या तो डबल कॉन्सोनेंट आता है, अगर डबल कॉन्सोनेंट लास्ट में नहीं आता है तो फिर एक कॉन्सोनेंट आता है और दो वावल आते हैं यानी टू वावल्स आते हैं। दी कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, इस तरह से इन एडजेक्टिव्स की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ER, तो उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनमें ER लगा करके या जोड़ करके तो हम उसकी एक कंपेरेटिव डिग्री और EST लगा करके हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री हम बना सकते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि हम बनाते हैं। एस फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये टू वावल्स आए हैं लेकिन कॉन्सोनेंट एक ही आया है, तो इसलिए इसके साथ हमने ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना दी एंड EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना दी। यहाँ एक कॉन्सोनेंट आया है और उससे पहले दो वावल आए हैं,
तो यहाँ ER लगा करके हमने कंपैरेटिव डिग्री बना दी और EST लगाकर हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दी। इसी तरह से यहाँ भी ER आया है, यहाँ देखिए डबल वावल आया है, यहाँ डबल थिक में डबल वावल नहीं आया है, बल्कि क्या है, डबल कॉन्सोनेंट आया है और एक वावल आया है। तो इसलिए या तो डबल कॉन्सोनेंट आता है और एक वावल आता है, या फिर एक कॉन्सोनेंट आता है डबल वावल आता है। तो यहाँ डबल वावल आए, कॉन्सोनेंट एक आया, लेकिन यहाँ पर वावल एक है और कॉन्सोनेंट डबल है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ भी ER लगा करके हमने कंपैरेटिव डिग्री बना दी एंड EST लगा करके हमने इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी बना दी। इसी तरह से स्मॉल के साथ स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, इसी तरह से हमने इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना दी। 6 point is when an adjective of one syllable has one consonant। जब किसी एडजेक्टिव में when an adjective of one syllable, जब किसी एक सिलेबल के एडजेक्टिव में has one consonant at the end, उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट आया हो, and this last consonant is preceded by one short vowel, और ये लास्ट कॉन्सोनेंट है चूंकि, और इससे पहले एक शॉर्ट वावल आया हो, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER और EST फॉर मेकिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है इज डबल्ड, इसको डबल कर दिया जाता है बिफोर एडिंग ER, यानी ER या फिर EST लगाने से पहले लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? जब लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले जो वावल आता है वह शॉर्ट वावल होता है तब। तो अधिकांशतः शॉर्ट वावल ही होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए उनको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हॉट और शॉर्ट वावल है। शॉर्ट वावल उनको कहते हैं जिनको प्रोनाउंस करने में आवाज बहुत कम या थोड़ी सी ही प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उनको हम शॉर्ट वावल कहते हैं। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यहाँ देखिए शॉर्ट वावल है और कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को यहाँ पर डबल करके तब ER लगाया गया है। ऐसे यहाँ पर शॉर्ट वावल के बाद में कॉन्सोनेंट सिंगल है तो कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर EST लगाया गया है। इस तरह से हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, इस तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग और बिग के साथ में फिर बिगर, यानी यहाँ पर ये देखिए शॉर्ट वावल है, शॉर्ट वावल होने के कारण यहाँ कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया बिगर, और यहाँ पर EST लगाने से पहले यहाँ भी कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया। तो किया क्यों है? ये यहाँ पर शॉर्ट वावल होने के कारण जब किसी एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में सबसे मीन्स एक सिलेबल का वर्ड होता है एंड लास्ट का जो स्पेलिंग होती है वह कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई शॉर्ट वावल आता है, तो हम उसमें मतलब लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम ER या EST लगाने से पहले डबल कर देते हैं। यह रूल है। तो बिग, बिगर और बिगेस्ट एंड थिन, थिनर एंड थिनेस्ट, इस तरह से हम इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। मुझे लगता है कि समझ में जरूर आया होगा या आ रहा होगा। इसके बाद है पॉइंट 7, सम एडजेक्टिव्स हैव मोर देन 2 syllables। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके वर्ड्स में 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं इन देयर पॉजिटिव डिग्री, उनके पॉजिटिव डिग्री में ही 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, इंक्लूडिंग अ फ्यू ऑन ओनली 2 syllables also, including a few on only 2 syllables, यानी कुछ में 2 syllables भी होते हैं। The comparative or superlative degrees of such adjectives are made by using more or most before them। तो इनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो तो सिर्फ उन एडजेक्टिव्स से पहले मोर या मोस्ट लगा करके ही उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल, ये 2 से ज्यादा वावल इसमें सिलेबल्स है एंड इसलिए यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव करेजस है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर करेजस एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट करेजस हमने यहाँ इस मोस्ट और मोर लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दी।
इसी तरह से लर्नेड, मोर लर्नेड एंड मोस्ट लर्नेड, हमने इनकी भी मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमने इनकी बना दी। 8th पॉइंट इज इरेगुलर फॉर्मेशन। तो इरेगुलर फॉर्मेशन क्या होता है? जो फॉर्मेशन रेगुलर नहीं होता, यानी जो चीज हमेशा नहीं चलती, उसको हम इरेगुलर फॉर्मेशन कहते हैं। दी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर इरेगुलर, यानी कुछ एडजेक्टिव्स के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं होते, रेगुलर मतलब जो रेगुलर रूल्स या नियम होते हैं उनसे वे नहीं बनते हैं। दे आर नॉट गवर्नड बाय एनी रूल्स, वो किसी रूल के द्वारा गवर्न नहीं होते, यानी वे किसी नियम के नियंत्रण में नहीं होते हैं। एंड देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पॉजिटिव डिग्रीज, और उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज उनकी पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनाई जाती है, यानी एडजेक्टिव्स के पॉजिटिव डिग्री फॉर्म से उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं बनाई जाती हैं। एंड देयरफॉर उनकी जो डिग्रीज होती है, उस कंपेरेटिव और सुपरलेटिव की जो फॉर्म की जो डिग्रीज होती हैं वो तीनों अलग अलग होती है। जैसे गुड, पॉजिटिव डिग्री में गुड होता है, कंपेरेटिव में उसी शब्द को बेटर हम कहते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री में उसी शब्द की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड की, उसको हम बेस्ट कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री बैड होती है, कंपेरेटिव डिग्री वर्स होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। पॉजिटिव डिग्री यहाँ लिटिल है, कंपेरेटिव डिग्री लेस या लेसर हो जाती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव डिग्री मच होती है, एंड कंपेरेटिव डिग्री मोर होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री यहाँ मोस्ट हो जाती है। इसी तरह से पॉजिटिव डिग्री यहाँ मैनी होती है, कंपेरेटिव डिग्री यहाँ मोर हो जाती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री यहाँ मोस्ट हो जाती है। लेट की कंपेरेटिव डिग्री लेटर और लेटर होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट एंड लास्ट भी होती है। इसी तरह से ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री ओल्डर एंड एल्डर भी होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री ओल्डर एंड ओल्डेस्ट भी होती है। इसी तरह से फार की कंपेरेटिव डिग्री फादर एंड सुपरलेटिव डिग्री फादेस्ट भी होती है, ये डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। फोर की कंपेरेटिव डिग्री फॉर्मर एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉरमोस्ट भी होती है। इसी तरह से इन की कंपेरेटिव डिग्री इनर एंड सुपरलेटिव डिग्री इनमोस्ट या फिर इनर मोस्ट भी होती है। इस तरह से अप की अपर कंपेरेटिव डिग्री अपर एंड सुपरलेटिव अपर मोस्ट या अप मोस्ट भी होती है। आउट की आउटर या आउटर मोस्ट भी होती है। तो इस तरह से ये तो थे आज के प्रोग्राम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एंड तब तक इस वीडियो में यहीं तक। एंड अब अगली जो चीज़ है वह मीन्स अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।